कहीं करो। कोई थाने कड़वो बोले थे तो मीठा बोलो, कोई थाने कड़वो बोले थे तो मीठा बोलो। सब बोलो। कोई थाने कड़वो बोले थे तो मीठा बोलो। आज भाइयों अपने घर जाओ ना, और घर जाने पर लगे कि आपकी धर्मपत्नी आपकी बहुरानी को डांट लगा रही है, तो कुछ मत करना, इन पंक्तियों को गुनगुना लेना। क्या है पंक्तियां? कोई थाने कड़वो बोले थे तो मीठा बोलो, अच्छी कोई थाने कड़वो बोले थे तो मीठा बोलो। कीचड़ रे बदले में थे तो प्रेम रंग रो घोड़ो, कीचड़ रे बदले में थे तो रंग प्रेम रो घोड़ो। थारे प्रेम रंग रे आगे जय हो, थारे प्रेम रंग रे आगे अगड़ो झुक जासी, अगड़ो झुक जासी। थारे प्रेम रंग रे आगे अगड़ो झुक जासी, अगड़ो झुक जासी। थारी मीठी मीठी आहा, थारी मीठी मीठी वाणी सु तकदीर संवर जासी। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हाथ में कोई गिटार है और बज रहा है। याद रखो भाई, भगवान श्री कृष्ण की मुरलिया जब भी बजती है तो मुरलिया की 3 खासियत होती है। पहली खासियत, मुरली जब भी बजती है तभी बजती है जब उसमें फूंक मारी जाती है। अगला कोई आपसे बात करना चाहे तो करो, ना करना चाहे तो उखड़ में मुंह से क्यों डालो। मुरली की दूसरी खासियत, मुरली की पहली खासियत, मुरली तभी बोलती है जब फूंक मारी जाती है। दूसरी खासियत, मुरली जब भी बोलती है हमेशा मीठा और मधुर बोलती है। और मुरली की तीसरी खासियत, मुरली बोलकर चुप हो जाती है तब भी पूरे वातावरण में अपना रस घोल देती है। आहा। चंद्र प्रभुरी वाणी सुनने दिल में प्रीत जगावो। जय हो, आई लव यू। प्रभुरी वाणी सुनने दिल में प्रीत जगावो। खास तौर पर ये जयपुर वालों के लिए गीत बनाया है, बिल्कुल ताजा ताजा गीत बना है। चंद्र प्रभुरी वाणी सुनने दिल में प्रीत जगावो, माफ करो या माफी मांगो। समझ लो भाई लोगों, माफ करो या माफी मांगो। क्या करो, क्या करो? अरे कभी किसी से रिश्ता टूट जाए, गैले होते जो 36 दिन की इंतजारी करते हैं, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते से जितना उसको नुकसान होगा उससे दुगुना तुझे भी नुकसान होगा। 36 इंच का सीना उसका नहीं होता जो रोज दंड बैठक लगाता है, 36 इंच का सीना उसका होता है जो गलती करने वालों को माफ करने का बड़प्पन दिखाया करता है। माफ करो या माफी मांगो, आहा माफ करो या माफी मांगो, सबने गले लगाओ। माफ करो या माफी मांगो, सबने गले लगाओ। तारो प्रेम देखने क्या होगा आपका अगर घर घर में भाई भाई के बीच, समाज में अगर एक दूसरी जात के बीच अगर प्रेम होगा तो क्या होगा, क्या होगा? थारो प्रेम देखने खुद ठाकुर जी दौड़िया आसी, ठाकुर जी दौड़िया आसी। वो थारो प्रेम देखने ठाकुर जी खुद दौड़िया आसी, ठाकुर दौड़िया आसी। थारी मीठी मीठी वाणी सु तकदीर संवर जासी, वो थारी मीठी मीठी वाणी सु तकदीर संवर जासी। किथे तो मीठा
ऐसे लग रहा है जैसे कोई शाहरुख खान को अगर नाच करना सीखना है दादाजी से सीखो। आहा आहा आहा, क्या ठुमका लगा रहे हैं। फाइव स्टेप्स में सीखिए बोलने की कला। पहला स्टेप नंबर 1, जब भी बोलो अदब से बोलो। रखते जाइएगा एक एक स्टेप। नंबर 1, जब भी बोलो अदब से बोलो। जब भी बोलो विद रेस्पेक्ट बोलो। कोई जरूरत नहीं है बोलने की, क्योंकि बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर बोलते हो तो जब भी बोलो नंबर 1 अदब से बोलो, विद रेस्पेक्ट। जब भी बोलो कैसे बोलो? अदब से बोलो। इंग्लिश में तो केवल एक यू होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अदब की कई कैटेगरियां बनी हुई है। हमारे देश में अदब की कई कैटेगरियां बनी हुई है। नंबर 1, अदब की 4 सीढ़ियां बताता हूं। नंबर 1 तू, नंबर 2 तुम, नंबर 3 थे, नंबर 4 आप। क्या सीढ़ियां बताई मैंने? नंबर 1 तू, नंबर 2 तुम, नंबर 3 थे, नंबर 4 आप। जरा इस पर अपन लोग थोड़ी तफ्तीश करते हैं। कौन खड़ा होना चाहेगा? अपनी स्वेच्छा से खड़ा हो जाए। आप खड़ा होना चाहेंगे। और कौन खड़ा होना चाहेगा? आप होना चाहेंगे। एक बुजुर्ग खड़े हुए। आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। आगे आइए तो। इनके बगल वाले चश्मा लगाकर बैठे हैं, वो भी खड़े हो जाएं। हाँ, खड़े हो जाओ भाई। ये पाठशाला है। आ जाइए, यहां मंच पर आइए। माइक दीजिए तो भैया। मुंह उधर कीजिए जनता की तरफ। मैं क्लास लेके क्या करूंगा? लोग ही आपकी क्लास लेंगे। दादाजी एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी? 65 वर्ष। जो जवाब दे बिल्कुल ईमानदारी से दीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। जब आपके चरणों में चीज झुका दिया, चूज आपके चरणों से सिवाय कुछ पाते नहीं है, तो बिल्कुल सच ही बोलेंगे। सच ही बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है। दादाजी जरा एक बात बताइए, आपकी पत्नी है? जी है। आप अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं? तुम, आप, थे, तू? अब आप तो सच बोलिए। मैं तो समझता हूँ, मैं बोलता तो ठीक ही हूँ। जो बोलते हैं पहले वो बोलिए। जो बोलते हैं वो बोलिए। मैं तो आप ही बोलता हूँ उसको। नहीं तो फिर बोलने में घबराते क्यों? नहीं, घबरा तो कोई नहीं आ रहा। अगर ऐसा है कि आपने कहा कि आप उन्हें आप बोलते हैं, पर बोलते ये मैं उसको आप बोलता हूं। अगर आप बोलते तो उसको नहीं बोलते, उनको बोलते। फिर आप उनको बोलते, यानी आप अपनी इमेज रखने के लिए यहां तो आप बोल रहे हैं, लेकिन घर में जाके कुछ और गड़बड़ करते होंगे। नहीं, बिल्कुल सही। सेकंड वाले को दीजिए। सेकंड वाले को दीजिए, जवाब वही बोलेगा जो आप बोलते हो। आप अपनी पत्नी को तू कहते हैं, तुम कहते हैं, थे कहते हैं, आप कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम कहता हूं। तुम कहते हैं। वेरी गुड। एक बात बताइए, आपके साली है? साली को आप कहते हैं, तुम कहते हैं, तू कहते हैं, थे कहते हैं, आप कहते हैं, क्या कहते हैं? आप कहते हैं। देखा, फटती है। जरा ये भाई साहब से पूछो कि घरवाली को तुम कहते हैं, साड़ी को आप कहते हैं, काम घरवाली आएगी कि साड़ी आएगी? घरवाली आएगी। जो रात दिन काम आती है उसे तो हम कहते हैं तुम, और जो कभी कभार काम आती है उसको हम कहते हैं। भाई साहब जी अगले को दीजिए। हाँ भाई साहब जी, आपकी उम्र कितनी है? 49 है। ठीक है, 50 में एक कम है। ठीक है, इसलिए अभी आपके सुधरने की वेला है, उम्मीद रखते हैं। चलिए आप बताइए, आप अपनी धर्मपत्नी जी को तुम कहते हैं, तू कहते हैं, थे कहते हैं, आप कहते हैं, या कोई और नया शब्द कहते हैं? मैं नया शब्द बोलता हूँ, अरे। अरे, ये उससे भी, ये इन चारों से भी ऊंचा है कि नीचा है? क्या है बता दीजिए ना, आप ही से हम गाइडेंस लेते हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि ये तो जो आदत पड़ जाती है वो फिर संबंध से छूटती नहीं है। अच्छा, आदत पड़ जाती है। ठीक है, ठीक है।
मैं आपके घर एक ऐसा गधा भेजता हूं जिसकी लाते मारने की आदत होगी। मैं कह दूंगा भाई मैं क्या करूं, उसकी आदत पड़ी हुई है सो वो तो लाते मारेगा। ठीक है, अगले को दीजिए। हाँ भैया शादी हो गई हाँ सर। है या कमरा घूम रहा है? नहीं हो गई। नहीं भाई हमारी तरह है कि अपनी तरह है? नहीं हो गई। हम तो यार 51 में भी अभी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। हमारे बगल में बैठे हैं, कहलाते तो राष्ट्र संत होंगे मगर वो भी कंवारे ही घूम रहे हैं। हाँ जी शादी हो गई? हो गई सर। हो गई, फाइनल हो गई? हाँ हो गई। कभी बढ़ते भी हो? हाँ कभी आपस में झगड़ते भी हो? हाँ रोज। अच्छा रोज। अच्छा अच्छा ठीक है। कभी गुस्सा करते हो पति पत्नी? हाँ हाँ करते हैं, ठीक है बिल्कुल, आप घबराओ मत। सबकी सबकी यही हालत है घर में, सत्य सबके है। यही, हाँ हाँ, सबके सत्य यही है। है। मतलब कोई आप ये मत समझना कि आपका कोई स्पेशल साफा पहनाया जा रहा है, सबके यही साफे हैं। सही। ठीक है ना। पत्नी को तुम कहते हैं, तू कहते हैं, थे कहते हैं, आप कहते हैं। कभी कभी क्या या फिर तू। कभी कभी क्या क्या? ओनली क्या। ओनली क्या? अच्छा क्या यार, ये नया शब्द निकाल के लाए हो हिंदी में, क्या है? एक हट मीन्स झोंपड़ी, तो व्हाट मीन्स क्या? तो ये नया शब्द है भाई, न तू न थे न आप, या तो बोलते हैं तू या तुम। तू। तू 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 तू। इस बार मत बोलना, घर के अंदर बोले हो तभी तक ठीक है, बाहर बोल दिया तो तू 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 तू। प्लीज अपने आप को काऊ बनाइए, कुत्ता मत बनाइए। अपने आप को काऊ बनाइए, कुत्ता मत बनाइए। काऊ शांत रहती है फिर भी दूध देती है, कुत्ता भौं भौं करता है फिर भी काटता है। प्लीज बचिए तू से। अगले को दीजिए, बड़े वाले को। यो तो अभी पैदा हुआ है यार, उसको क्या देते हैं? मैं तो देवी कहता हूँ प्रभु। मैं तो देवी कहता हूं प्रभु। लगता है इन्होंने हमारा जूठा पानी पी लिया है? इन्होंने हमारा जूठा पानी पी लिया है। सो कहते हैं, मुझे भी कह रहे हैं मैं तो देवी कहता हूं प्रभु। तो जो हम में प्रभु देखेगा तो धर्मपत्नी में देवी जरूर देखेगा। और हम तो आप लोगों में भी प्रभु देखते हैं, क्योंकि मंदिर में जाते हैं, मंदिर में रहने वाला भगवान को प्रभु कहते हैं, वापस वो कोई जवाब देता नहीं है। इसलिए मंदिर में तो 15 मिनट रहते हैं, बाकी 24 घंटा मंदिर में जीते हैं, क्योंकि आप सारे इतने देवी देवता और भगवान हमें सामने मिल जाते हैं। वो बच्चे को दीजिए तो। बेटा आपका शुभ नाम? आदिश जैन। आ गया हो ना? घबराते नहीं हैं, जो डर गया सो मर गया। जिंदगी भर याद रखो, हम जब महाराज बने थे ना, सब कुछ छोड़ छुड़ा के आ गए थे, पर एक चीज अपने साथ लेकर आए थे। मैं महाराज बना ना, उससे 2 महीने पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था शोले, और उसका डायलॉग याद रखा था, जो डर गया सो। 35 साल तक एक ही डायलॉग को जिया है, और वो है जो डर गया सो। चल बेटा बोल, घबरा मत। फरमाइए, आपका नाम क्या है? आदिश जैन। आदिश जैन। आपके दोस्त का नाम क्या है? दोस्त तो बहुत सारे हैं। किसी एक का नाम लेना ना जो बहुत अच्छा आपको प्रिय लगता है। ऋषभ। ऋषभ। ज्यादा दोस्त रखने में घाटा है, कोई काम नहीं आएगा। 1-2 रखो, फायदा करेगा। हाँ, इन्होंने अपना नाम क्या बताया बाबू? सब लोग बोलिए तो। आदिश जैन। दोस्त का नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ। पिताजी का नाम क्या है? हैप्पी जैन। हैप्पी जैन। अब जरा एक बात बताओ, खुद का नाम बताया आदिश, दोस्त का नाम बताया ऋषभ, और पापा जी का नाम क्या बताया? हैप्पी। अब जरा आप लोग एक दिमाग में सोचिए चीज कि खुद के नाम में, दोस्त के नाम में, पिताजी के नाम में क्या फर्क होना चाहिए बोलते समय? क्या फर्क होना चाहिए? जब भी बोलो अदब से बोलो। घर वाली को आप कहना, साड़ी को एक बार तुम कह दो तो चल जाएगा, पर इस जबान से कभी भी तुम अपनी घर वाली को मत बोलना, क्योंकि घर वाली को आप कहना स्वयं महालक्ष्मी जी का सम्मान करने के समान। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी रमण करते हैं, और नारी का जब भी नाम आएगा तो हमेशा धर्मपत्नी का नाम आएगा। अब जरा मैं अगर पूछूं, आप में से कितनों ने कहा कि पत्नी को तुम कहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। 1 2 3। इनकी कोई पत्नी है क्या यहां पर? है क्या? खड़े हो जाओ, घबराओ मत। कौन है? कौन है? जो वो खड़े हो जाओ, हर कोई खड़े मत होना। 3 खड़े हुए। बहनों जरा एक स्वर में आप लोग बताइए,
चलिए आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आइए आइए आइए। बहनों, अच्छी बहनों, आप बहुत अच्छी हैं। इस बार आके आएगी तो हम आपसे धागा लेंगे, ठीक है ना? आओ बहनों, माइक दीजिए तो भैया इनको। जरा एक बात बताइए, आपके पति हैं, आप अपने पति को तू तुम थे आप क्या कहते हैं? माइक में बोलो। आप कहते हैं। अगले को दीजिए। तू तुम थे आप क्या कहते हैं पति को? आप बोलती हूँ। आप बोलती हूँ। अगली बहन जी को दीजिए। तू तुम थे आप क्या बोलते हैं? आप। जरा एक बात बताइए और सोचिए भाई बहनों कि अपन लोगों में कान कायदा ज्यादा है या इन महिलाओं में कान कायदा ज्यादा है? पुरुषों में कान कायदा ज्यादा है या महिलाओं में कान कायदा ज्यादा है? पुरुष लोग दिन भर ज्ञान छांटते रहते हैं, दिन भर हेकड़ी छांटते रहते हैं, महिलाओं की उपेक्षा करते रहते हैं, डांटते रहते हैं। अच्छा होगा कल से महाराज जी के प्रवचन सुनने की बजाय अपनी धर्मपत्नी के पास जाकर के कान कायदा सीख लेना और आज से ही अपनी जबान से तू तुम थे इन 3 शब्दों को क्या करो? गोली मारो। 1 2 3, तीनों को ढेर करो और आज ही अपनी जबान को सुधारते हुए, हो सकता है 3 दिन थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो, आपको आदत है निकल भी जाए, पर आज पहला काम करो, क्योंकि पहले दिन हमने मां बाप को प्रणाम करने की आदत डाली, दूसरे दिन भी पॉजिटिवनेस के साथ अपने घर के वातावरण को ठीक किया और आज हम तू तुम थे। आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकेगा आपको जो ये आपको कह सके कि चंद्रप्रभ महाराज या ललित प्रभ महाराज ने कभी किसी 3 वर्ष के बच्चे को भी कभी तू तुम कहा हो। कभी किसी 3 वर्ष के बच्चे को भी तू तुम कहा हो। सवाल ये नहीं है कि सामने वाले की उम्र क्या है, सवाल ये है कि तुम्हारी भाषा का स्तर क्या है, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। ये बात महत्व की है। तो आज से कितने लोग धर्म के पथ पर आना चाहते हैं, जिनको लगता है वो धर्म के पथ पर आना चाहते हैं। अहिंसा का सच्चा सम्मान यही होगा कि हम अपनी पत्नी को भी आप कहना शुरू करेंगे। हाथ खड़ा करके बताओ अब कितने लोग आज से आपको अपने जीवन में डालेंगे? कितने लोग, कितने लोग, कितने लोग? 10% लोग बच गए क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं थी। और जिन 10% लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया और आप कहने की आदत नहीं है, बाप जी कहते हैं उनके पास पत्नी नहीं है। ओ भाई साहब जी, पत्नियां तो है, पर मैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनकी पत्नियों से कहूंगा कि बहनों 3 दिन के लिए आप जो अपने पति को आप कहते हैं, जरा 3 दिन के लिए आप शब्द को हटा देना, केवल 3 दिन के लिए उनको तुम कह के देखना, वो आपको आप कहना शुरू ना कर दे तो मुझसे कह देना। वो अगर आपको आप कहना शुरू ना कर दे तो मुझसे कहना। आप कहो। पिताजी का नाम बोलने से पहले, बेटा आपका पिताजी का नाम क्या बताया? हैप्पी जैन। पिताजी का नाम बोलना सीखो सभी लोग। जब भी पिताजी का नाम लिया जाए, जब भी माता जी का नाम लिया जाए, जब भी बड़ों का नाम लिया जाए, तो नाम लेने से पहले श्री लगाओ। क्या लगाओ? श्री हैप्पी। नाम के बाद जी लगाओ, श्री हैप्पी जी जैन। अब पता चलेगा दोस्त के नाम में और पिताजी के नाम में क्या फर्क है। सिट डाउन प्लीज। नाम से पहले श्री, नाम के बाद जी। कभी किसी से जब भी बोलो अदब से बोलो, सूत्र लेते जाओ, सूत्र ले लो। जब भी लगे किसी से कोई काम कहना है, शब्द जोड़ो। 3 शब्द अपनी जिंदगी में जितने ज्यादा इस्तेमाल करोगे, आपकी भाषा का स्तर उतना ही ऊंचा उठता चला जाएगा। 3 शब्द, प्लीज, थैंक यू, सॉरी। क्या शब्द है दिमाग में लीजिए? प्लीज, थैंक यू, सॉरी। वापस लीजिए दिमाग में 3 शब्द। क्या है? नंबर 1 प्लीज, थैंक यू, सॉरी। किसी को कोई काम कहना, ये मत सोचो बहू को कैसे प्लीज कहूं, लेकिन मैं कहूंगा आप उसको भी प्लीज कह करके देखिए।
उसकी ऊर्जा और ज़्यादा जग जाएगी और वो कहेगी नहीं नहीं मम्मी जी मैं बिल्कुल कर लूँगी। आप कहेंगे बेटा प्लीज़ ये काम कर लेना, वो कहेंगे नहीं नहीं मम्मी जी प्लीज़ कहने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल कर लूँगी। आप अपनी भाषा को जितनी पोलाइटली बनाएंगे आपकी बहू आपके प्रति उतनी ही रेस्पेक्टफुल बनती चली जाएगी। काम कर ले तो थैंक यू कहना मत भूलना। ये मत सोचना कि घर वालों को कैसे थैंक यू दें। सड़क से चलते हैं, किसी से लिफ्ट मांगते हैं और वो हमें यहां से अगले चौराहे पहुंचा दे, तो भी हम क्या करते हैं? उतरते समय क्या करते हैं? थैंक यू। तो भाई जो 2 मिनट काम आया उसे हम थैंक यू कहते हैं, जो रात दिन काम आता है हम उसे थैंक यू क्यों नहीं कहते? गलती हो जाए, गलती हो जाए, 1 मिनट का भी विलंब मत करना, क्योंकि गलती हो गई आप झट से सॉरी कह दीजिए। अगर आपने सॉरी न कहा तो सावधान, क्योंकि मौत का पता नहीं है, वो अगले मिनट भी हो सकती है और उस समय अगर आपकी मौत हो गई तो जन्म जन्म तक वैर विरोध की गांठ आपके साथ बंधी हुई रहेगी। इसलिए प्लीज अगर आपको लगता है अमुक के दिल में आपके प्रति या आपके दिल में उसके प्रति है तो यहां से घर बाद में जाइएगा, अपना मोबाइल ऑन कीजिए। मैं तो कहूंगा इस समय मोबाइल ऑन करो। अगर किसी भाई को लगता है अमुक व्यक्ति उनसे नाराज हो गया, उनके किसी व्यवहार के कारण नाराज हो गया, फोन निकालो। बाकी महाराज कहेंगे फोन बंद करो, मैं कहूंगा फोन ऑन करो और उनको फोन करके सॉरी बोलो। ये मत देखो गलती किससे हुई, क्योंकि गलती चाहे जिससे हो जाए, जो भी माफी मांगने के लिए पहला कदम उठा देता है बड़ा वही हुआ करता है। माफी मांगने के लिए जो भी कदम पहला उठा लेता है वही बड़ा होता है। नंबर 2, दूसरा स्टेप, जब भी बोलो भाषा समिति का पालन करते हुए बोलो। भगवान श्री महावीर का यह बड़ा दिव्य शब्द है और वह है भाषा समिति, अर्थात विवेक पूर्वक अपनी भाषा का इस्तेमाल करो। कभी किसी खिल्ली मत उड़ाओ, कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी की निंदा आलोचना मत करो। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, वो व्यक्ति केवल अपने इस एक पुण्य के कारण मरने के बाद स्वर्ग लोक के देवलोक का अधिपति बनना तय। बहुत दुख होता है हमें जब कोई हमारे सामने आकर 4 लोगों की आलोचना करता है, निंदा करता है, ये वो है, वो वैसा है, वो वैसा है। हम कहें प्रभु जी इनको सद्बुद्धि दो प्रभु जी, क्योंकि बुद्धि से, वाणी से हमेशा फूल खिलने चाहिए, हमारी वाणी से कभी कांटे नहीं निकलने चाहिए। हमेशा दूसरों की तारीफ में शब्द निकलने चाहिए, न कि दूसरों पर कैंची चलती रहनी चाहिए। क्या करो? भाषा समिति। भगवान श्री महावीर कहते हैं अंधे को अंधा बोलना भी पाप है, काणे को काणा बोलना भी पाप है, लूले को लूला बोलना भी पाप है। भाषा समिति, विवेक से बोलिए, ऐसा मत बोलिए जिसको बोलने के बाद प्रायश्चित करना पड़े। जो बात आप तैश में आकर कहते हैं, अगर वही बात प्रेम से कहने की आदत डाल लें तो आपके न तो रिश्ते टूटेंगे और न आपको पछताना पड़ेगा। हाँ, गुस्से में बोल लीजिएगा, मगर तब जब पहले आपने प्रेम से कोई बात कह दी है, समझा दी है और फिर भी अगला समझ नहीं पाता तो फिर जूते ठोक दो, पर पहले ही चरण में उठ करके आग बबूला मत बनो। सॉफ्ट जबान, सॉफ्ट वाणी, सॉफ्ट। मैंने कहा था ना KFP, क्या कहा था सूत्र? KFP, क्या फर्क पड़ता है? हो गया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता, हो गया। नेग्लिजेंसी, जो व्यक्ति अपने घर परिवार में बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा होने वाली गलतियों को जितना ज्यादा नेग्लिजेंसी, जितना ज्यादा नजरअंदाज करेगा, उसका घर उतना ही टूटने से बचा हुआ रहेगा। हम लोग भाई भाई आपस में कभी झगड़ते नहीं है, इसलिए झगड़ते नहीं है क्योंकि हमारे यहां एक दूसरे को टोकने की आदत नहीं है। अगर कोई भी बड़े बुजुर्ग घर में टोका टोकी की आदत छोड़ दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया की कोई भी बेटा बहू अपने मां बाप से कभी जुदा होने की सोचेंगे भी नहीं, केवल टोका टोकी की आदत छोड़ दे तो। बोलने का तीसरा स्टेप, जब भी बोलो, नंबर 1, जब भी बोलो अदब से बोलो। बोलो बोले बोलो भाई, पहाड़े बोलते वैसे बोलो। नंबर 1, जब भी बोलो
अदब से बोलो। नंबर 2, जब भी बोलो भाषा समिति का पालन करते हुए बोलो। नंबर 3, जब भी बोलो श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोलो। जो मन में आ गया सो मत बोलो, क्योंकि आपके आदरणीय पिताजी और माताजी ने आपको पढ़ाने लिखाने में अपने 10 लाख खर्च किए और आपके 20 साल लगाए हैं, आपको पढ़ा लिखा कर तैयार किया है। तो जब भी बोलो अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोलो। थोड़ा सा विनोद कर लेता हूं। ऐसा हुआ, एक मारवाड़ी राजस्थानी व्यक्ति चढ़ा ट्रेन में, और जैसे ही चढ़ा तो उसके साथ उसका बेडिंग था। उठाने लगा मगर उठा नहीं पाया। तभी एक पंजाबी व्यक्ति बगल में था। सिख साहब ने कहा, अरे साला मारवाड़ी आदमी है, एक बेडिंग नहीं उठता, एक सूटकेस नहीं उठती। बोले भैया उठाने की कोशिश कर रहा हूं मगर उठती नहीं है। उसने कहा क्या नहीं उठती, साइड हट मैं उठाता हूं। और ये कहते हुए उसने सूटकेस उठा करके ट्रेन में रख दी। उसने थैंक यू कहा मारवाड़ी ने। सरदार जी ने कहा कि तो मारवाड़ी में अकल वकल होती नहीं है, ताकत वाकत कुछ होती नहीं है। हम हैं पंजाबी, लस्सी पीते हैं, लस्सी देखा साला ये यूं बिल्कुल लस्सी पीते हैं, लस्सी। यार बात तो सही कहता है, मुझे भी लस्सी पीनी चाहिए। तभी ऊपर वाली सीट पर उसकी कुर्सी थी, वहां चढ़ाने लगा, वहां पर फिर न चढ़ पाया। तो सरदार जी ने कहा, फिर उठा के बेडिंग ऊपर रख दिया और कहा कि देखा लस्सी पीते हैं, लस्सी साला एक बार में उठा के ऊपर रख दिया, लस्सी पीते हैं, लस्सी। मारवाड़ी को लगा यार बार बार ये लस्सी कर रहा है, लस्सी पीना तो बहुत अच्छी बात है, ये बार बार अपनी इमेज खराब करता है। ट्रेन चालू हो गई, मारवाड़ी ने अक्कल लगाई, चैन के पास गया और यूं खींचने लगा। चैन खींच ना पाया। सरदार जी ने कहा हट साइड हट, ऐसे कोई चैन खींची जाती है। और ये किया नीचे और चैन खींच ली और गाड़ी रुक गई। और जैसे ही गाड़ी रुकी टीटी आ गया, किसने खींची? बोले सरदार जी ने खींची। बोले कि सरदार जी ने खींची, बोले दे 1000 रुपया। और नीचे उतार कर ले जाने लगे। और जैसे ही सरदार जी जाने लगे, मारवाड़ी ने कहा देखा दूध पीते हैं, दूध। जब भी बोलो श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोलो। नंबर 4, जब भी बोलो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। और नंबर 5, जब भी बोलो ध्यान रखो मुंह से जो शब्द निकल जाए मर के भी उसको पूरा करो।